नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिक्स में। कहते हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके बहुत सारे मार्क्स डिफरेंट सिचुएशन के आधार पर बढ़ेंगे। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है वो सारी डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताऊं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है एसएससी जीडी में। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले आपके आंसर की रिलीज होती है। आंसर की में आपको रो मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। रो मार्क्स के बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो कि रिजल्ट में जो पहली कट ऑफ जारी होती है वो फिजिकली कट ऑफ जारी होती है, ठीक है। फिजिकली कट ऑफ जारी होती है और फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट को मौका मिलता है ताकि वो फिजिकल दे सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 14.4 वाले जो नोटिफिकेशन पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर फिजिकल में 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब 8 गुना अभ्यर्थियों को जब बुलाया जाएगा तो काफ़ी बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे। अब फिजिकल में बहुत सारे बच्चों का फिजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों को फिजिकल में उनको बाहर कर दिया जाएगा। सुनते जाना, मैं लास्ट में आपको बताऊँ कैसे आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं जान से ज़्यादा, ठीक है, और कैसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद अब मैं अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फिजिकल के बाद, फिजिकल की कट ऑफ निकलने के बाद आपका फिजिकल हो जाता है और बहुत सारे बच्चे फिजिकल को पार करके फिजिकल पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट फेज के लिए उनको भेजा जाता है। नेक्स्ट फेज में आपका मेडिकल होता है। अब मेडिकल की जो होती है ना, देखो फिजिकल की कट ऑफ सबसे कम रहती है एसएसजीडी के एग्जाम में। उसके बाद उससे ज़्यादा 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आपकी मेडिकल की कट ऑफ होती है। अब मेडिकल में भी मान लीजिए 35,000 लोग सिलेक्ट हो गए तो आपकी वैकेंसी है 26,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपकी 26,144 वैकेंसी हैं तो उसमें अगर 35,000 अभ्यर्थी आए हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो इसलिए लास्ट की जो कट ऑफ रखी जाती है वो फाइनल कट ऑफ रखी जाती है और उस फाइनल कट ऑफ की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसमें मार्क्स हमको ज़्यादा लाने पड़ते तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष का जो एग्ज़ाम हुआ है वो ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम हुआ है और इस ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार जो फिजिकली कट ऑफ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और मेडिकली कट ऑफ भी उछाल मारेगी और उससे अगर हम देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ भी इस बार अच्छी खासी रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स क्या रह सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कुछ सर्टिफिकेट होते हैं उनके भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और दूसरा मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया तो इसमें आपके फास्ट अगर जी वाला सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट तो आपको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट है 3% मिलते हैं, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 2% मिलते हैं, ये सबको पता होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और वो अपनी आंसर की रिलीज़ करता है तो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं और जब क्वेश्चन गलत आते हैं तो उस पर आरटीआई लगाए ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो 3 क्वेश्चन तो हमेशा गलत आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो एसएससी हर एग्जाम में गलत देता ही है। अगर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में गलत देता है तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 मार्क्स हर एक बच्चे के बढ़ेंगे क्योंकि जब आपकी आंसर की आएगी तो आप सभी लोग ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन लगाएंगे। उससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्शन लगाने से भले ही आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, आपने पैसा देकर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है वो ठीक है, लेकिन उस ऑब्जेक्शन की वजह से आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे, साथ में उस शिफ्ट में जितने भी अभ्यर्थी होंगे सबके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे देखने को और साथ ही साथ आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो उसकी भी मार्क्स आपके ऐड होंगे। और अब एसएससी में क्या होता है, जीडी में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स अच्छे खासे बढ़ जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन में इस बार आपको 10 से 15 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है, तो उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि देखो मार्क्स आपके इन सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी बढ़ेंगे, दूसरा एसएससी जो क्वेश्चन गलत देता है उसके बेसिस पे बढ़ेंगे और तीसरा आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए किसी बच्चे को इस बार घबराना नहीं है। और यहाँ पर एक खुशखबरी और निकल कर आ रही है कि आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज होने के भी चांसेस बन रहे हैं। अगर वो वैकेंसी इंक्रीज होते हैं, अब यहाँ पर ये कंप्लीटली ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इसी पदों को बढ़ाएगी या फिर जो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी में उन पदों को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपन को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो बेनिफिट सबको मिलेगा, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने की संभावना रहेगी, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अभ्यर्थियों के। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी आपके रो मार्क्स बने आंसर की देखने के बाद, और आंसर की जल्दी ही आपकी रिलीज हो जाएगी, तो फिजिकली तैयारी जरूर करना क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा जो आपको फाइनल तक सिलेक्शन कराएगा। फिर भी आप में से किसी भी अभ्यर्थी को कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप इस रास्ते से बिलोंग करते हो और इतने आपके रो मार्क्स बनने की पॉसिबिलिटीज़ है जब आप आंसर की अपनी देख लोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही चीज़ आपको
देनी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे जुड़ते हैं और कितने क्या बढ़ने की संभावना रहती है, तो वो बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया आपके लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। थैंक यू।